हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाली शिवरात्रि पे आप लोगों ने अपने लिए कुछ बेहतरीन साधनाएं चुन रखी हों, आपके गुरुजी आपको सही राह दिखा रहे हों। साथ ही साथ जो लोग असफल हो रहे हैं, मैं बाबा से यही दुआ करूंगा कि आप लोग भी अपनी अपनी साधनाओं में सफल हो सकें, ताकि आप लोगों का जन कल्याण कर सके, अपना जन कल्याण कर सके, अपने परिवार को सुखी रख सकें। तो दोस्तों देखो, अब बहुत जल्द शिवरात्रि आने वाली है और इसीलिए वीडियो लेट हुई, क्योंकि मैं एक खास वीडियो बनाने में लगा हुआ था और वो वाली वीडियो शिवरात्रि पे ही आएगी। उससे पहले लेकिन मैं आप लोगों को एक साधना दे रहा हूँ। ये साधना बहुत अच्छी है, बिना मंत्रों की साधना है, हल्की साधना है। मंत्र इसमें जो है वो आप लोगों को पता ही है, ज़्यादातर लोग उस मंत्र का यूज़ करते हैं, तो एक सिंपल सा मंत्र रहेगा। उसके अलावा गाइस, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सटीक और हल्की साधना दूंगा, जो कि शिवरात्रि पे स्पेशल कर सकते हैं लोग। अगर आप ये साधना शिवरात्रि पे नहीं कर सकते हैं, अगर आपने कुछ और प्लान कर रखा है अपने उस दिन के लिए, तो आप इसे किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार से शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं जो साधना बता रहा हूँ, किस चीज़ की साधना है। इस साधना को देखो, आप कह सकते हो चिता की साधना। चिता की साधना एक भयंकर साधना में से भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो देखो, चिता की जो साधना होती है दो तरीके में होती है। एक होती है चिता पट, एक होती है चिता मठ। चिता मठ की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है काफ़ी, कि चिता मठ बहुत उग्र शक्ति है और चिता पट एक हल्की शक्ति है, लेकिन ईजिली रन हो जाती है और हर कोई बंदा उसे कर सकता है। बल्कि चिता मठ के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि साधना को शुरू कैसे करना है। महाशिवरात्रि वाले दिन, उससे एक दिन पहले, यानी कि मंडे को, सोमवार को पड़ेगा आपका सोम, ठीक है। सोम में पड़ेगा आपका शिम्बा। शिम्बा एक समय होता है जब ईशान कोण और दक्षिण कोण की सुई एक जगह आ जाती है, और जिस इंसान की इंद्रियां, यानी इंद्रियां जो कम होती हैं, वो कम जब संख्या पे खुल जाती हैं उस समय के लिए, और उस साधना को या उस शक्ति को करने लायक या देखने लायक हो जाता है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो रही है क्योंकि ये वीडियो मैं गली में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसी माहौल है, मैं अपनी साधनाओं की वजह से थोड़ा सा बाहर घूम रहा हूँ और काफ़ी जिन लोगों का काम पेंडिंग था उन लोगों के काम भी मैंने करने शुरू कर दिए थे। लगभग लगभग पूरे भी हो चुके हैं, आधे ही बच रहे हैं, तो वो भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सोमवार के दिन भगवान शिव का जो होता है पूर्ण रूप से अघोर, जिसे कहते हैं अघोर शिव पूजन करना है। अघोर शिव पूजन करने का विधान है, सबसे पहले मिट्टी का एक शिवलिंग बनाना होगा। उस शिवलिंग के ऊपर आपको चंदन से 3 धारी बनानी होंगी, जो भगवान शिव के ज़्यादातर होती हैं। वो बनाने के बाद आपको शिव जी के ऊपर अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी प्रकार का भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं, भले ही वो मांस मदिरा का हो या फिर सात्विक हो। आप इसका इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हो, लेकिन जो भोग दोगे वो सोच समझ के देना, क्योंकि उस भोग के अनुसार आपकी पदतीप का जादू चलेगा। और ये साधना देखो, एक गुरुमुख साधना है, तो गुरु के सानिध्य में ही करो, अच्छी रहेगी और सबसे बेस्ट भी रहेगी। पंचोपचार पूजन करने के बाद उस शिवलिंग के ऊपर आपको माला चढ़ानी है। माला में जो फूल होंगे वो 7 तरीके के फूल होने चाहिए, ठीक है। 7 तरीके के फूल, हीना का इत्र उसके ऊपर डालना है आपको, और उस शिवलिंग को वहीं छोड़कर शाम के समय जाना है। 6 बजे के बाद उस शिवलिंग को उठाना है और उसको ले जाके उस मरघट में रखना है, जिस मरघट में आप उसकी पूजा करेंगे या ये साधना जिस मरघट में करेंगे वहाँ आपको ये करना है। अब शिवरात्रि वाली रात में आपको क्या करना है, आपको अपना घर 8:45 के बाद छोड़ देना है रात में, और जाके उस मरघट पे जो शिवलिंग आपने रखा है उसके ऊपर जो चिता होती है, इंसानों की जो चिता होती है, उसकी राख लेपनी है। लेपने के बाद उस शिवलिंग को पूरा ही चिता का शिवलिंग बना लेना है। वहाँ पे आपको एक नया चिमटा लेके जाना होएगा। चिमटा जो होएगा वो थोड़ा सा बड़ा होएगा, आमतौर वाले जिससे हम रोटियां पकड़ते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होएगा। उसे लेके जाना है जहाँ आप बैठ के ही साधना करेंगे, वहाँ पे आपको एक गोल घेरा खींचना है, और वहाँ पे आपको जो मंत्र का इस्तेमाल करना है वो है ओम काल भैरवाय रक्ष रक्ष फट स्वाहा, ठीक है। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप इस्तेमाल एक सांस में पढ़ के इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादातर मैं भी अपनी साधनाओं में अघोर में इसी का इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा आपको जब ये घेरा लग जाए, उस शिवलिंग को अपने पास रखना है और उसकी पूजा आराधना करनी है, ठीक है।
सबसे पहले पूजा आराधना करने से पहले आपको अपनी एक गुरु मंत्र की माला, एक ह्रीम की माला, दूसरी अघोर पद्धति का अघोर यंत्र की माला वो करनी जरूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो कभी भी कोई अघोर साधना आप संभव ही नहीं है कि आप कर पाओ, क्योंकि वो कई तरीके की शक्ति आपको देती है, जो आपकी पीछे से कमी रह जाती है ऊर्जा में, वो कमी पूरी करती है। ठीक है, तो आपको वो सब स्थापित करने के बाद जो आपको मैंने मंत्र बताया, उस मंत्र का जाप पूरा करने के बाद आपको उस शिवलिंग के ऊपर जो है राख और रक्त यानी खून मिलाना है। खून किसका होएगा? बकरे का, आपका, या फिर मुर्गी का, ये किसी का भी आप रक्त मिला के इससे अभिषेक करना है। उसके बाद वहां पे एक चर्बी का दीपक जलाना है, चौमुखा। अगर आप इसमें काजल का इस्तेमाल करेंगे, श्रृंगार का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको औरत प्रेत जो होती है जिसके नीचे 1000 जिन होते हैं उसकी साधना सिद्ध होगी। उसकी जगह अगर आप प्रॉपर वे से इंसानों यानी जो आदमी को पसंद है कंगा, घड़ी, इसका इस्तेमाल करते हैं तो अघोरी सिद्ध होएगा। और अगर आप दोनों को ही सिद्ध करना चाहते हैं, आप दोनों ही सामान एक साथ देके इसकी सिद्धि कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की साधना करनी है। जो मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र है आपका ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय। अब आपको मैं एक अलग विधान दे रहा हूँ इसका कि कैसे करना है। अब वो विधान तो देखो वो लोग कर सकते हैं जिनका जाप ताप अच्छा है, जो लोग 7-8 घंटे बैठ जाते हैं। आप जो विधान मैं बता रहा हूँ, ये विधान थोड़ा सा कठिन और थोड़ा सा जानलेवा भी हो सकता है, ये आप पे है। क्योंकि इस चीज़ को हैंडल, अगर आप देखो पहली बात, अगर इस साधना को कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, यानी आपने पहले कोई साधना कर रखी है, आप नीडर हो तो आप कर पाओगे, नीडर नहीं हो तो आप पहले कुछ और साधना कर लो हल्की, तो ईजी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले चिमटा से घेरा खींच के अपने आसन के नीचे चिता की राख बिछा के उसके ऊपर आसन लगाना है। आपको नगन अवस्था में बैठना है, पूरे शरीर के ऊपर भस्म लगानी है। उस शिवलिंग की जो आपने प्रतिमा बनाई है उसकी पूजा करने के बाद घेरा छोड़ना है। घेरा छोड़ने से पहले कम से कम नहीं तो 4.5 घंटे का जाप ओम ह्रीम नमः शिवाय का करना है। उससे पहले आपको गुरु मंत्र, अघोर भय मंत्र, तीसरा है ह्रीम मंत्र, इसमें गणेश जी का मंत्र नहीं लगेगा। उसके बाद आपको इसकी साधना करनी है, 3.5 घंटे या 4.5 घंटे मिनिमम बैठना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सी चिता की राख ताजी है। जब आप देख लोगे कि चिता की राख ताजी है तो उसके सर की तरफ जाके आपको ये बोलना है कि मैंने भोले बाबा की असीम कृपा के लिए आपकी सिद्धि करी है, आप मेरे साथ घर चले, 11 दिन की आपकी दावत रहेगी। उसके बाद आपको उसके सर पे खड़े होने के बाद जब आप ये सब बोल लेंगे तो आपको अपने हाथ के अंदर जल लेना है। वो जल जमुना का होना चाहिए या कोई बहते पानी का या कोई लेक का होना चाहिए, यानी कि कोई जैसे पानी का ठहरा हो उसका होना चाहिए। पानी सीधे हाथ में लेके अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गांव और जहां करंटली इसे लेके जाना चाहते हो अपने घर के अंदर या फिर किसी पेड़ के ऊपर, तो आपको वहां का नाम और पूरा एड्रेस दे देना है और 3 बार वो पानी हाथ से छोड़ देना जैसे हम संकल्प लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पैर के पास जाना है और वहां पे 7 चक्कर लगाने, जैसे शादी के बंधन लगते हैं ऐसे 7 बंधन लगा देने हैं। 7 बंधन लगाने के बाद आपको उसमें से एक लकड़ी निकाल लेनी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं, आधे हाथ का हो या फिर 4 उंगली का हो, उसको लेके आना है। ठीक है, लेके आने के बाद आपको शमशान के दक्षिण दिशा में उसको दफना देना है और 7 दिन उसको गंगा जल से साफ करना है। और टाइमिंग रात के 12 बजे के बाद की रहेगी और 3 बजे से पहले की। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना आसन उठा लेना है। ठीक है, और चिता की राख जो आपने आसन के नीचे रखी उसे भी अपने साथ लेके आ जाना है घर के अंदर। घर के अंदर 7 दिन के बाद आपको उस सेम विधि को घर के अंदर करना है। घर के अंदर जो शिवलिंग आते हैं, मार्बल के आते हैं, जो भी आते हैं, उन्हें आप लेके पंचोपचार पूजन करके, गुरु पूजन करके उस राख को जमीन पे डालेंगे, उसके ऊपर आसन लगाएंगे और फिर नगन अवस्था में बैठ के शरीर पे भस्म लगानी है। उसके बाद आपको जो 7 दिन आपने जल डाल के उस लकड़ी को शुद्ध कराया ना, उस लकड़ी को लेके घर आना है और घर आने के बाद आसन के नीचे रखनी है। और रखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ये बोलना है कि हे मैंने आपको सिद्ध करा, हे प्रेत महाराज, हे पवित्र आत्मा, मेरा कार्य करो। और जो मैंने आपको मंत्र बताया उस मंत्र को
जपना शुरू करना है। जैसे ही वो मंत्र 25 माला पहुंचेगा, ये प्रेत सामने आके बोलेगा कि बताओ आपने मुझे क्यों बुलाया है, किस कार्य के लिए बुलाया है। और अगर कोई औरत होएगी तो वो आके सबसे पहले आपके पैर छुएगी और घूंघट होएगा सर के ऊपर। वो आपसे पूछेगी कि आपने उसे क्यों बुलाया है। जो भी जरूरत का कार्य हो आप उसे बता सकते हैं। काम वासना से दूर रहना, अगर आपने प्रेत ने काम वासना के लिए सिद्ध कर ली है वो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, प्लेजर वो जरूर देगी, लेकिन याद रखना वो आपको नपुंसक बना सकती है या फिर बना ही देगी। ये साधना मेरे एक दोस्त को मैंने करवाई थी और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का मन भटक जाता है। उसने लालच में उस सिद्धि को क्या करा, एक बंदे को दे दी जो उससे ऊपर का एक गुरु था, उसको दे के उससे उसने पैसे ले लिए और बाद में उस पैसे से उसने अपना इलाज ही कराया, पूरे घर का सत्यानाश हो गया। तो आप कभी भी ये गलती ना करें। मानता हूँ कि थोड़ी सी वीडियो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं मेरे, क्योंकि देखो कभी भी मैं कुछ बताता हूँ ये कोई स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं होती, ये मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली वो गुरु दीक्षा ले सकते हैं। 980 रुपये चार्जेस हैं, जिसमें आपकी एक बोतल, 5 लड्डू और कई सारे देवी देवताओं का हाथ पल्ला आपको मिलता है, जैसे जगन्नाथ, पद्मनाथ, गोरखनाथ, ठीक है, और भूतनाथ। आपको इन 4 देवी देवताओं की साधना 11 दिन में सिद्ध हो जाएगी मेरे गुरु मंत्र पे ही। और कल को जब आप गुरु मंत्र के बाद मेरी साधना करेंगे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। जल्दबाजी का काम मत करना बिल्कुल, क्योंकि साधना मार्ग का मतलब साधना है। बाकी लोगों की तरह नहीं कि हाँ 4 मग्गा पानी डालोगे तो तुम्हें पानी की अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, जैसा उस मोहित ने फिर से कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि साधना करो तो अच्छी साधना करो। ये साधना बहुत अच्छी है, जो लोग निडर है वो लोग कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम करेंगे वो पहला वाला मेथड यूज़ करें, और जिन लोगों को अनुभव है साधना में भले असफलता मिली हो, लेकिन आप फिर भी ईजिली इसे कर पाओगे। बस दिल के निडर होना चाहिए। अगर आप दिल के निडर नहीं हो, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब ये देख लेगी साधक इसका निडर नहीं है, ये खुद पीछे चली जाएगी और 6-7 महीने बाद दोबारा बुलाएगी। जब इसे लगेगा कि साधक निडर है तब ये आएगी और तब आपसे ये अपने वचन कटवा के अपना जो भी है एक गुरु के प्रति जो एक सिद्धि कार्य कर सकती है वो कार्य करेगी, जितना उसके हाथ के अंदर होएगा। और आप लोग उसका इस्तेमाल जन कल्याण में, अपने घर के कल्याण में करिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे ऐसी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय केसरमल बावरी की, जय मेरे भैरव बाबा की, जय मेरे कलवापन बाबा की, सदा ही जय हो।